और टोटल हुआ 3284.14। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिनेश व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मंथली इनकम इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। हाँ जी, कितना कमाता हूँ मैं पार्ट टाइम। जी हाँ, पार्ट टाइम की बात करूँगा मैं 20 आवर्स। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं ये बता दूँ, मैं ओंटारियो में रहता हूँ। ओंटारियो में टोरंटो में स्कारब्रो जगह, और यहाँ का जो मिनिमम वेज का जो रेट है वो $14 है। और हर एक प्रोविंस यानी जो स्टेट है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने ज़्यादा पावर जो है स्टेट्स को दे रखी है, तो वो रेट एक डिसाइड करती है कितना मिनिमम वेज होगा। तो ओंटारियो का अच्छा है $14। और गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स को अलाउ करती है 20 आवर्स अगर वो ऑफ कैंपस काम करते हैं। तो 20 आवर्स कैंपस में भी काम कर सकते हैं, बट अभी कोविड आपको पता ही है, सब कुछ बंद है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। तो अब मैं फोकस करूँगा सिंपली जो 20 आवर्स जिस पे हम काम कर सकते हैं, और ये लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। तो अगर मिनिमम वेज से अगर हम कैलकुलेट करें $14 है, तो एक मंथ में 4 वीक्स आप अज्यूम करके चलिए। होते ही 4 वीक्स हैं, बट फिर भी जैसे कई बार डे आगे पीछे होते हैं, तो हम 4 वीक्स लेके चलेंगे ताकि जो ये फिगर है बिल्कुल क्लियर रहे। तो सबसे पहले अगर $14 और 20 आवर्स, तो सिंपली हुआ $280 जो है आपको एक वीक आप अर्न कर सकते हो। और ऐसे 4 वीक्स के जो हुआ $1120। तो अब आप बोलेंगे भाई मुझे तो टैक्स भी भरना है। तो यहाँ जो कनाडा में जो है प्रोग्रेसिव जो है जो टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद जो है हर जो भी आप एक्स्ट्रा जो भी डॉलर अर्न करोगे, जैसे सपोज कर लिया आपने 50,000 अर्न कर लिए 1 ईयर में, और 50,000 के अबव आप कर रहे हैं, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा जो स्लैब में आएगा। तो यहाँ का वैसे जो मैंने देखा है वो 48,535 है, उससे ऊपर है, फिर वो टैक्स ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी। तो मैं यहाँ बात करूँगा ग्रॉस इनकम जो आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आप 14 जो है पर आवर की वेज पे काम कर रहे हो कहीं पे, तो 20 आवर्स में जो है आप मंथली बेसिस में अर्न कर सकते हैं $1120। तो ये तो बात हो गई कि हम मंथली कितना अर्न कर सकते हैं अगर हम मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी पहली जॉब ही ऊबर थी। जॉब ना को, ये ऊबर वैसे एक तरह का बिजनेस ही है, क्योंकि हम पार्टनर्स होते हैं, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। तो ये 2020 में जो जनवरी मंथ था उसमें भी मेरे कुछ वीक जो थे फुल टाइम के थे, क्योंकि जो ऑफ होता है उसमें हम फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो जनवरी को भी हम बाहर निकाल देते हैं। अब बात आती है फरवरी की। फरवरी में 4 वीक्स जो थे हमने पूरा काम किया, जो 20 आवर्स है। फिर आया मार्च। मार्च में आ गया जी ये कोविड में हो गया जी फुल टाइम काम कर सकते थे, अलाउड था गवर्नमेंट ने, ये ख़त्म हुआ। उसके बाद जी कोर्स ख़त्म हो गया मेरा, 1 ईयर का पहले कोर्स था। फिर ब्रेक था, मैंने 4 मंथ का जो है ब्रेक लिया बीच में, और फिर दबा के फुल टाइम ऊबर की, जिसकी आपने वीडियो देखी होगी। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, या मैं लिंक छोड़ दूँगा, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद सितंबर के मिड में हमने फिर से स्टार्ट किया। अब मिड में फिर वही दिक्कत, अब एक मंथ में 4 वीक और मिड में कर रहे हैं, तो 2 ही वीक थे मेरे पास, तो उससे फिर एक अच्छी जो है एक एवरेज नहीं निकलती। तो अक्टूबर और नवंबर में मैंने जो है पार्ट टाइम काम किया, मतलब पूरे 4 वीक्स जो है यूटिलाइज़ हुए। और दिसंबर में भी फिर वही प्रॉब्लम, अभी 12th को ख़त्म हो गया था और मैं इसके बाद फुल टाइम काम कर सकता था, तो बस वही कर रहा हूँ। बट सोचा अब ये ईयर एंड ख़त्म हो रहा है, तो ईयर एंड पे ये वीडियो डालें ताकि एक आपको अच्छा जो है इमेज मिल पाए, और एक मतलब आप अच्छे से जो है एनालाइज कर पाओ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि ऊबर में कोई पे फिक्स नहीं है गाइस। जितने आप ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करेंगे, जितनी आपको टिप्स मिलेंगी, जैसे आप जो है देख देख के ऑर्डर पिक करेंगे, आप जो है यूज्ड हो जाएंगे। मैप के नहीं कह रहा मैं, आप लोकेशंस को, लोकेशन किस रेस्टोरेंट में आपको पता है कि यहाँ से जब भी ऑर्डर करता है तो टिप्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ जो है काफ़ी फेमस जो है रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके जो है अर्निंग्स के। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं
मैं अपना एग्जांपल हूँ तो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि $14 से भी नीचे वेज गई है एवरेज पर डे की। ये नहीं कि किसी होता है किसी आवर्स में क्या तब $10 ही बनते हैं तो कोई माइंड करने की बात नहीं है, बट ऑन एन एवरेज जो आप पूरा दिन काम करते हो तो वो $14 से ऊपर ही रहती है। हाँ, ऊपर में आपको काम ज़्यादा होता ही है क्योंकि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ यूज़ होती है। अगर आप जैसे मैं नॉर्मल बाईसाइकिल यूज़ करता हूँ और जो ई बाइक यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, चोरी ना होना ये वो, बट हाँ उसमें काफ़ी सारे एडवांटेज भी रहते हैं, आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और करते हैं यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे मैं अपनी बात करूँगा तो अब मैं फ़ोन को पकड़ लेता हूँ, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहले ही ओपन करके रखी है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ जी स्कॉर्पियो में। अब आते हैं जी, ये रहा दिनेश, मेरा ही अकाउंट है जी, ये मत सोचना कि किसी और का दिखा रहा भाई। अब अर्निंग्स में आते हैं, अभी ये सी डिटेल्स और अब मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो डाउट रहता है भाई हम कितने घंटे काम करते हैं, हम 20 आवर्स ही कर सकते हैं। जब आप लॉगिन हो गए उससे आपका जो है टाइम का जो है काउंट स्टार्ट होता है और जब तक आप लॉग आउट नहीं हुए आपका टाइम काउंट होता रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अक्टूबर में दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं 19 आवर्स 56 मिनट और अर्निंग थी 581.37। अब अगला वीक आया, अगले वीक में आई अर्निंग हमारी 667.09 सेंट्स, 19 आवर 56 मिनट्स। अब आते हैं जी अपने अगले वीक पे, तो यहाँ पे पूरे 20 आवर्स, ना 1 मिनट ऊपर ना नीचे, तो कितना हुआ हमारे पास 679.84। अब आते हैं जी नेक्स्ट वीक में, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 20 आवर्स 7 मिनट। तो कभी क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जो है काफ़ी टाइम प्लान करते हैं और ऑर्डर उठा लेते हैं और बाद में ये पता लगता है कोई भी ABC प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस केस में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट ये है कि आपको पता नहीं होता जब ऑर्डर उठाते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, कई बार आप जो प्रेडिक्ट करके चल रहे हो तो ये है, बट ये चीज़ गलत है जो है। तो इस वीक में मैंने अर्न किए थे 706.66, आप देख सकते हैं 3 दिन काम करता था मैं। अब आए थे हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक और हम आ गए नेक्स्ट मंथ में जो है नवंबर में। आप देखेंगे जी भाई ये पूरा मैं किया गया इस बंदे ने, तो मैंने सिर्फ संडे को काम किया था और संडे को ओनली 30 आवर्स 21 मिनट्स, पूरा एक दिन ही काम किया मैंने, 13 आवर्स 21 मिनट्स। इससे आप देखेंगे जो नवंबर की थोड़ी सी अर्निंग में जो एवरेज में फ़र्क रहेगा, बट फिर भी वो 30 आवर्स से अबव ही है। अब अगले वीक पे चलते हैं। अब अगले वीक में जी हमने 2 दिन काम किया, 19 आवर्स 58 मिनट्स, 612.02। अब आते हैं जी नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक जी 19 आवर्स 56 मिनट्स, अर्निंग थी हमारी $627.82। 3 दिन काम किया यहाँ पे, तो अब देख रहे हैं कि वेरिएशन है अर्निंग्स में। अब फिर बात आ गई जी नवंबर की, अब यहाँ पे आप वेरिएशन देखेंगे कि 572.79 जो ये मेरी अर्निंग रही थी 19 आवर 59 मिनट्स। तो इस 4 वीक में एक दिन था जिस दिन 20 आवर 7 मिनट्स हुए थे, जो कि मैं भी काफ़ी फील करता हूँ कई बार कि ये क्या हो गया, बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं तो टाइम का पता नहीं लगता। बट ये है कि गाइस आप 20 आवर्स ही कीजिए। कई बार जैसे मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं फिर तो मैं जब 19 आवर हो जाते हैं उसके बाद तो फिर मैं एक आधा ऑर्डर ही करता हूँ और जाने दो, कुछ नहीं करता आगे। अब मैं इसको आपको ढंग से दिखाता हूँ, जो हमें टैक्स समरी या टैक्स रिसीट मिलती है एक, या नॉर्मल जो रिसीट ऊबर भेजता है। तो अब आ चुके हैं हम जो एक टैक्स समरी रिसीट मिलती है पूरे मंथ की। सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर में है जी फेयर ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले मिलता है जी ग्रोस ऊबर ईट्स फेयर, इसमें हमें मिले हैं $2232.18 और टिप्स जो मिली है हमें 1051.96 और टोटल हुआ 3284.14। तो गैस जो ग्रोस ऊबर ईट्स फेयर होता है उसमें होता है आपके पास सर्च प्लस जो ऊबर एक आपको फेयर फ़ी पे करता है। तो जो फेयर फ़ी है तो उसमें ऊबर जो है सर्विस फ़ी काटता है जो है 35%।
तो यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे कि ये डिडक्शन दिखा रखी है 426.68 और अराउंड जो मैंने डिलीवरी की है जो मतलब रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर के प्लेस तक, ये नहीं कि मैं कहीं था पहले रेस्टोरेंट गया, वो ये किलोमीटर काउंट नहीं करते। तो ये दिखा रहे हैं 425 किलोमीटर मैंने जो है साइकिल चलाई है। अब अदर इनकम ब्रेकडाउन में आप देखेंगे रेफरल इंसेंटिव। अब जी हाँ, रेफरल प्रोग्राम भी होता है ऊबर में, और ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ ना मैं अपना कोड किसी के साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें मेरे को $19, ये $19 वैसे हैं। कई बार जैसे एड्रेस चेंज हो गया और किसी में मिलते हैं, एड्रेस चेंज हो गया, तो इस केस में तो यही है, कई बार एड्रेस चेंज हो जाता है तो उसके $4, या कई बार आप जैसे रेस्टोरेंट में पहुँचते हो तो ऑर्डर ही कैंसिल है जी, क्या करें अब। तो इन केस में मेरे साथ ये हुआ होगा कि जो है 4 एड्रेस चेंज हुए होंगे और एक $3 होगा, मैं गया हूँगा रेस्टोरेंट और ऑर्डर पहले ही कैंसिल हो गया, मतलब या रेस्टोरेंट उसे फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो मैं फ़ोन करता हूँ उनको, भाई $3 तो चाहिए क्योंकि रेस्टोरेंट आए हैं, तो $3 ऐसे वो दे देते हैं। अगर इसमें सब कुछ मैं माइनस करूँ तो मैंने इसको निकाल रखा है 2876.46 लास्ट में मेरे पास बचते हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 28.7, अभी जो है अपना, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, 2876 पॉइंट, अभी जो इंडिया का INR का रेट चल रहा है वो 57 है। तो अक्टूबर मंथ में हुआ गाइज 1,69,522 नवंबर की रिसीट पे। नवंबर में क्या किया, नवंबर में आपको पहले दिखा दिया, एक वीक में हमने जी काम ही 13 आवर्स और एक दिन ही किया। उसके पीछे एक रीज़न है, आपको किसी वीडियो में बताऊंगा मैं अच्छे से। कहीं घूमने नहीं गया था मैं गाइज, ऐसा मत सोचना कि चलो जी ऐश कर ले, वो नहीं, उन कामों में ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अभी यहाँ पे जी फेयर ब्रेकडाउन में आ रहा है, ग्रॉस ओवर इट्स फेयर 1919.15 सेंट्स, टिप्स आ रही हैं यहाँ पे 889.09, टोटल आ रहा है 2808.24। और इधर साइड जो रेफरल, यानी एक आधा ऑर्डर जो है मैं रेस्टोरेंट जाऊँगा और वो फुलफ़िल नहीं कर पाए तो $3 उसके हैं। और ऊबर वाले की सर्विस फ़ीस जो थी इसमें 401.06, अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ सब कुछ तो ये बनता है $2410.18। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने जो है अपने वेस्ट किए थे अराउंड 7 आवर्स, तो मैं यहाँ पे भी 200 जो है मिनिमम मान के चलूँ तो मैं उतना अर्न कर सकता, तो वो हो गए 2600। बट जो मेरे पास आया एक्चुअल फिगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये है 2410.18 मल्टीप्लाई बाय 57, तो ये आते हैं जी 1,37,300। सो गाइज इसको मैं भी स्टॉप करता हूँ। तो गाइज मैं जो है सिंपल एक टारगेट लेके चलता हूँ कि 30 पर आवर एवरेज रखनी ओवर में, इससे नीचे नहीं होने देनी। कई बार क्या था किसी दिन थोड़ी कम हो जाती है, बट फिर हमें अगले दिन ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, तो एक भाई सेट है दिमाग में कि भाई 30 आवर से ऊपर ही चाहिए, जो कि नॉर्मल वेज से डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। अब गाइज इतना मतलब यहाँ तक आने में अगर आप शुरू कर रहे हैं थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप जगह के यूज़ तो नहीं होते, तो आप उन चीज़ों में जो है मैप्स देखते रहो, नए नए एड्रेसों के बारे में पता करते रहो कि कहाँ से क्या चीज़ है। सबवे में जो मैप आते हैं उनको फॉलो करो, वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे कौन कौन सी स्ट्रीट्स कहाँ पे है। और जैसे जितना कम आप फ़ोन यूज़ करोगे, आप चलाते हो अपनी बाइक, साइकिल या जो भी आप यूज़ करते हो मोड, तो उसमें आपका टाइम उतने कम लगेगा। और जितने ज़्यादा ऑर्डर करोगे घंटों, एक पूरे घंटे में, तो उतने ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस है। अभी पता है मेरे को गाइज़ कि काफ़ी कम है अर्निंग स्ट्रक्चर, बट हमें पता है काफ़ी कम है, तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है ऊबर के साथ, किसी की अर्निंग कम भी होती है, किसी की मेरे से भी ज़्यादा अर्निंग है। मेरे को काफ़ी बंदे जानते हैं ऐसे जो इससे भी ज़्यादा अर्न करते हैं 20 आवर्स काम करके, ज़्यादा नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो मेन आवर्स होते हैं उसी में काम करते हैं, वो रहते ही नज़दीक है डाउनटाउन के, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। मेन यही है सारा कि आपकी स्ट्रेटजी है, उसी पे काम करो और देखते रहो, जो भी आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है रोज़, और एक्सपीरियंस करते रहो और उनको इम्प्लीमेंट करो। सो यही था गाइज़। काफ़ी सारे कमेंट आते थे, भाई कितनी अर्निंग्स रहती हैं,
कितने आवर्स काम कर सकते हैं। तो गाइस ये पार्ट टाइम में 20 आवर्स ही हैं, इससे ऊपर नहीं करना है। और जब आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाता है, चाहे आपको ऑर्डर मिले ना मिले, चाहे अर्निंग ज़ीरो रहे या आपके जो आवर्स काउंट हो रहे हैं। सो होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना अर्न कर रहा हूँ इन कनाडा वर्किंग पार्ट टाइम जो है 20 आवर्स। तो आपने देख ही लिया जो अर्निंग्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।